टूटेगा। जेल से बाहर निकलने पर और हमारे परिवार को जो है विरोधियों से खतरा है। समाजवादी पार्टी और उनको मानने वाले लोग वह राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के इतने भक्त हैं कि वह अगर 12 बजे रात में कई लाख लोगों को अगर बुला दें तो 12 बजे रात में खड़ा लोग हो जाएंगे। जेल का ताला टूटेगा। संज्ञान में ला रहे हैं पत्रकारों के और लगातार ये बता भी रहे हैं कि इस तरह के कृत्य किया जा रहा है। आखिरकार सरकार कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? हमारे प्रदेश में और देश में 3 सेना है, जल सेना है, थल सेना है, वायु सेना है। तो ये चौथी सेना कहाँ से आ गई जो है? बाकायदा बुलडोजर लेकर उनके घर तक गए लोग, वहाँ पे तोड़फोड़ हुई। कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है सरकार? सरकार के ही इशारे पर ये सब हो रहा है तो सरकार कार्रवाई कैसे करेगी? बनारस वाले मिश्रा जी पर जिस तरह से हमला हुआ, उस हमला की वजह से अखिलेश यादव ने अभी कुछ लोगों को भेजा अपने। अभी सपा नेता से बातचीत करते हैं कि आखिरकार क्या कुछ हुआ। अभी जिस तरह से बनारस वाले मिश्रा जी पर हमला हुआ, आज जेल में थे, आप उनसे मिलने गए, क्या कुछ बातें निकल के आई? जेल के अंदर तो कोई वैसी बातें नहीं हुई, केवल उनकी हालचाल लेने के लिए जेल में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भेजा था कि उनका कोई उत्पीड़न जेल में तो नहीं हो रहा है, और उनके परिवार में भी भेजा था कि उनका परिवार की स्थिति क्या है। तो वहाँ पर भी हम लोग गए, लेकिन सबसे कष्ट का विषय ये है कि हमलावर जो हैं सड़क पर घूम रहे हैं और जिसके ऊपर हमला हुआ वह जेल के शिकंजे में है। ये जो है यहाँ का प्रशासन के लिए इससे ज़्यादा दुर्भाग्य की और कोई बात नहीं हो सकती। जिस तरह का काम यहाँ का प्रशासन कर रहा है कि जिसके घर चढ़ कर के लोगों ने जानलेवा हमला किया, उसकी धारा जो 109 की थी उसको उल्टे ही हमलावरों को 109 धारा से बरी कर दिया गया, और जिसके ऊपर हमला हुआ उसके खिलाफ जो 109 लगा दिया गया BNS का। अब वो जेल में हैं। तो इससे जो है गलत काम करने वाले जो है कार्यकर्ताओं या उनके लोगों का मनोबल जो है बढ़ता है, और फिर आगे भी घटनाओं के होने की संभावनाएं रहती है। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि 1 हफ्ता पहले से जब वह इस चीज़ का ऐलान कर रहे थे कि हम मारेंगे, हम जान से मारेंगे, तो इसकी जब सूचना या सच्चों को सिगरा को दी गई तो उन्होंने कार्रवाई क्या किया? अगर कोई कार्रवाई उन्होंने नहीं किया या घटना घटित हो गई तो इसका जिम्मेदार कौन है? यही बात पूछने के लिए आज मैं CP को बुलाया था, लेकिन वह नहीं आए जो है, और कारण न आने का कारण बताए जो है। तो हम विधान परिषद से उसकी पर हम सो कॉल नोटिस उनको देंगे, लेकिन इस तरह का जो है कृत्य जो है पुलिस द्वारा जो है सरकार के इशारे पर किया जा रहा है। अभी जैसा कि आपने आरोप लगाया, अभी आप खबर चली थी कि बनारस वाले मिश्रा जी ने जेल से गुहार लगाई कि उनकी जान को खतरा है, उनके परिवार को भी जान को खतरा है। तो क्या इसमें भी कुछ बातें निकल के आई? अभी आपने कहा कि वार्तालाप जो हुई अच्छी वार्तालाप थी। हाँ, उन्होंने जो है उनके जेल के अंदर खाने और जो सुविधाएं हैं उस पर उन्होंने कहा कि उससे हम संतुष्ट हैं, लेकिन यह बात तो उन्होंने कहा कि हम जेल से बाहर निकलने पर और हमारे परिवार को जो है विरोधियों से खतरा है, इस बात को उन्होंने कहा। अभी जैसा कि आपने देखा कि बनारस वाले मिश्रा जी पर जानलेवा हमला हुआ, फिर बनारस में ही आपके नेता पर मुकदमा दर्ज किया गया, फिर वहीं पे अखिलेश यादव को गोली मारने तक की धमकी दी जा रही है। इस तरह के मामले निकल के आ रहे हैं, तो क्या आप शासन एकदम इन्वॉल्व हो चुकी है कि किस तरह से नस्ता नाबूद कर दिया जाए समाजवादी पार्टी? देखिए, शासन चाहे नस्ता नाबूद करने के लिए जो कुछ भी सोचे, लेकिन समाजवादी पार्टी और उनको मानने वाले लोग वह राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के इतने भक्त हैं कि वह अगर 12 बजे रात में
कई लाख लोगों को अगर बुला दें तो 12 बजे रात में खड़ा लोग हो जाएंगे। उतना समर्पित कार्यकर्ता किसी के पास नहीं है और उतना लोकप्रिय नेता भी कोई नहीं है प्रदेश और देश में जो 12 बजे रात में भी मीटिंग कर सकता है। जो माननीय अखिलेश जी यादव की क्षमता है आज, वह किसी की नहीं है। अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगातार गोली मारने वाली बात को संज्ञान में ला रहे हैं पत्रकारों के, और लगातार ये बता भी रहे हैं कि इस तरह के कृत्य किया जा रहा है। आखिरकार सरकार कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? सरकार जो है मनोबल बढ़ा रही है अपने लोगों का, और मनोबल बढ़ा करके जो है गृह युद्ध की तरफ जो है प्रदेश को जो है धकेलना चाहती है कि गृह युद्ध की तरफ प्रदेश चला जाएगा तो महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार जो सरकार के मुद्दे हैं जिसको विपक्ष उठाता है, इससे जनता के ध्यान को भटकाने का सरकार प्रयास कर रही है। आप कह रहे हैं अपने लोगों का करनी सेना कर रही है कि हमसे भाजपा से नहीं मतलब है, उन्होंने हमारे जो धरोहर हैं उनके साथ छेड़छाड़ किया गया, उनका अपमान किया गया। हम कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में किसी करणी सेना का नाम आज तक आपने सुना था? नहीं जब सुना था तो कहाँ से लोग आ गए? कहाँ से लोग आ गए? कौन सी सेना है? मैं तो इतना ही जानता हूँ कि हमारे प्रदेश में और देश में 3 सेना है, जल सेना है, थल सेना है, वायु सेना है। तो ये चौथी सेना कहाँ से आ गई? जो है अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी द्वारा कोई मोर्चा बनाया गया होगा तो वह पॉलिटिकल काम करता है, हिंसात्मक काम तो कोई करता नहीं। जो है अभी मेरा अंतिम सवाल रहेगा कि रामजिला सुमन का जो बयान था, उस बयान से करणी सेना वाले आक्रोश हुए, और जब लखनऊ में खुद मुख्यमंत्री मौजूद थे तो वहाँ पे बाकायदा बुलडोजर लेकर उनके घर तक गए लोग, वहाँ पे तोड़फोड़ हुई। कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है सरकार? सरकार के ही इशारे पर ये सब हो रहा है तो सरकार कार्रवाई कैसे करेगी? अगर सरकार नहीं चाहती तो इस तरह से खुला प्रदर्शन जो है उनके लोग कर पाते? अगर उनके लोग नहीं थे करणी सेना के लोग तो उस पर कार्रवाई क्यों नहीं की? इससे साबित होता है कि उन्हीं के लोग थे, इस नाते कोई कार्रवाई नहीं हुई। महिलाओं के मामले में अपराध लगातार बढ़ रहे हैं। बनारस प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, गैंग रेप की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं यहाँ तक कि, और इसके लेकर आप क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से लगातार महिलाओं के प्रति अपराध बढ़ रहे हैं? देखिए, सरकार बड़ा झूठा जो है आश्वासन देती है प्रदेश को कि यहाँ महिलाओं पर अत्याचार जो है नहीं है या महिलाओं पर अत्याचार कम हुए हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि महिलाओं पर अत्याचार जो है बढ़ा। तो महिलाओं पर अत्याचार को ये सरकार रोक नहीं पा रही है, फेलोर है सरकार। कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ इस सरकार में नहीं है जिससे महिलाओं पर अत्याचार जो है बढ़ रहे हैं। अभी देखिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए लाल बिहारी यादव जी थे। इन्होंने सरकार को लगातार घेरा। इन्होंने कहा है कि जिस तरह से देश में कुछ भी हो रहा है इसके जिम्मेदार पूर्ण रूप से सरकार है। मिलता है अगले खबर साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।